गुणा के गुड बहुत सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे जो है किसी भी नंबर का फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 2 2 3 इंटू 4 4 5। इस नंबर का फास्ट मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं, ठीक। अर्थात जितना ऊपर डिजिट दिया गया उतना नीचे भी डिजिट्स हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हम फास्ट वे में कैसे करते हैं ये हम सीख चुके हैं। किस मेथड से? डॉट मेथड से। अगर आपने वो मेरा डॉट मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहां पे देख लीजिए। ओके, आज हम सीखेंगे कि कैसे 2 2 3 इंटू 13 का गुणा डॉट मेथड से बहुत ही फास्ट वे में करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले डॉट मेथड थोड़ा सा बता देता हूं आखिर ये है क्या, ठीक। तो डॉट मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास केवल ऐसे वन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करते हैं, केवल ऐसे ऐसे गुणा कर देते हैं, ठीक। अगर जो है पेयर्स में है, 2 पेयर्स हैं ऐसे हमारे पास, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, ठीक। अगर जो है अगर हम नंबर्स में 3 नंबर्स ले रहे हैं तो जिनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जिसका जो स्टेट मल्टीप्लिकेशन है उसका स्टेट मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, ठीक। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए, अब जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 231 इज मल्टीप्लाइड बाय 23, ठीक। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें पता है अगर यही मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हो 231 मल्टीप्लाइड 225 इस तरह से होता तो हम मल्टीप्लाई आसानी से कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमें पता है कैसे होता है। लेकिन क्या हम इसको जो है वैसा बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते। ये जो 23 लिखा गया है, क्या मैं 23 को 0 आगे इसके लगा दूं तो 023 बन जाएगा? ये ऐसे भी लिख दूंगा तो 23 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो बताइए, मैं यहाँ पे 0 लगा दूं तो 023 हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते? डॉट मेथड से कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे आप बताइए? एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन बताइए, कितने नंबर है यहाँ पे? 3 पेयर्स है ना, अर्थात 6। तो ये बताइए अब कैसे गुणा होगा। पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा इसमें ये, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसका? इनका, ठीक। तो बताइए 3 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 3। एक हो गया। अब सेकंड स्टेप में कितना होगा बताइए? ये। अब क्या लेंगे? 2 स्टेप ना, सेकंड ले लेंगे। तो बताइए फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 2 में। तो बताइए 3 3 का 9, 2 1 का 2, तो 9 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 का कितना लिखेंगे? 1। कितना हासिल आ गया है? 1 हासिल यहाँ लिख दिया हमने, ठीक। अब बताइए फर्स्ट 2 हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? फर्स्ट 3 का लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, क्योंकि 2 हो चुका, अब ये वाला भी इंक्लूड कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अभी हमने आपको बताया था। तो बताइए 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से कितना हो गया? 6। 1 मल्टीप्लाई हो 0 से कितना हो गया? 0। 6 प्लस 0 6। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि स्टेट मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 दूनी 6, और 6 यहाँ से आया तो 6 प्लस 6 12, और 1 हासिल अपने पास था तो कितना हो गया? 13। अब कितना फिर से हासिल आ गया? 1 हासिल फिर से आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे बताइए, जब फर्स्ट 3 हो जाए पूरा होने के बाद क्या करते हैं हम? एक एक कम करते जाते हैं ना, यही करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में। तो ये 1 कम कर दिया हमने इधर से। तो अब बताइए ये दोनों का क्या हो सकता है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल होगा। तो बताइए कौन 2 बचेंगे? यही बचे ना, 23 इंटू 2। तो बताइए 2 दूना 4, 3 शून्य शून्य, कितना आ गया इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? 4 आ गया, और 1 हासिल था तो कितना हो जाएगा बताइए? 5। अभी क्या है, कोई हासिल है? नहीं। तो अब लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4 5 6, केवल 1 का ना, क्योंकि लास्ट 2 हो गया, अब लास्ट 1। तो लास्ट 1 में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो 2 गुणे 0 करेंगे कितना आ जाएगा? 0। क्या यहाँ पे 0 लिखना है? सही है? नहीं, 0 तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यही हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। अर्थात 231 गुणे अगर 23 करेंगे कितना आ जाएगा? 13 13। ओके, तो इस तरीके से जो है हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और कैसे हमें पता चलेगा कितने स्टेप्स इसमें करने हैं? आपको बता चुका हूं मैं। बताइए कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 5 6 डिजिट था, उससे एक कम स्टेप लगेगा। तो बताइए 6 डिजिट तो 5 स्टेप, ठीक है। ओके, वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए आप।
चलिए आपके लिए जो हम ये दो मल्टीप्लिकेशन आपको उदाहरण के तौर पे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे अगर हम 0 लगा दे तो बताइए यहाँ ऊपर 3 डिजिट नीचे भी 3 डिजिट ना। अब 3/3 का आपको तो पता है कैसे करते हैं, बताइए। पहले इसका करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य कितना हासिल, 1 हासिल हो गया। फिर फर्स्ट 2 का तो 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 10 और 4 कितना होता है 14। 1 हासिल था कितना हो गया 15, 15 का 5 कितना हासिल बचा 1 हासिल। अब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। आप भी मेरी तरह ऐसे ही सिंपल वे में अपने हाथ को ढकते जाइएगा और हटाते जाइएगा, आपका गुणा होता जाएगा। आपको बार बार ये डॉट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब जो है मैं फर्स्ट 2 कर चुका हूं, अब फर्स्ट 3 का तो 7 का गुणा 5 में 35 हो गया, 2 का गुणा 0 में तो 0, तो 35 प्लस 0 35 और 2 इंटू 2 4, 35 प्लस 4 कितना होता है 39 और 1 हासिल था तो कितना हो गया 40। तो कितना हासिल आ गया अब 4 हासिल ना, 4 कैरी हो गया हमारा। अब देखिए अब जो है फर्स्ट 3 तक कर चुके हैं, अब क्या करेंगे ये फर्स्ट वाला बंद कर लेंगे, तब क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। बताइए 7 दूना यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 शून्य शून्य, तो 14 प्लस 0 कितना 14 हो गया ना। और हमारे पास कितना हासिल था 4, तो 14 4 कितना होता है 18, 18 का 8 कितना हासिल 1 हासिल आ गया ना। अब बताइए पहला मून चुका था मैं, बंद हो चुका था, अब दूसरा भी मैं बंद कर दूंगा। अब केवल इसका मल्टीप्लिकेशन बचा ना, तो 7 शून्य शून्य और 1 हासिल था तो 1 हासिल यहाँ पे 0 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 1। तो बताइए कितना आ गया 18,050, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। चलिए अभी तक जैसे मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया ना, अब इसका भी वैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे। बताइए क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर 3 नीचे 2, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा ले क्या हम, हाँ सिंपल। अब बताइए जब हम इन दोनों को बंद करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो 1 का गुणा 3 में 3, खत्म बात। अब एक और ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, 8 3 24, 4 एकम 4, 24 4 कितना 28, कितना हासिल 2। अब क्या हो गया 2 का हो गया, अब तीनों का कर लेंगे तो ये खुल गया। तो अब बताइए क्या होगा 9 और 3 का क्रॉस होगा और 1 और 0 का भी क्रॉस होगा। बताइए 9 3 27 और ये 0, 27 प्लस 0 27 और 8 चौका 32, तो 27 प्लस 32 कितना हो जाएगा बताइए 59 हो गया। और हमारे पास 2 हासिल था तो 61 का 1 हो गया, कितना हासिल आ गया बताइए 6 हासिल हो गया ना। अब बताइए ये तीनों हो चुका था, अब क्या करेंगे, अब इधर से एक बंद करेंगे और इधर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट रखेंगे। तो बताइए यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो 9 चौका 36 और 8 शून्य शून्य, तो 0 प्लस 36 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42, तो 42 का 2 कितना हासिल आ गया 4, ठीक। अब एक बंद किया था, अब 2 बंद कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा केवल 9 और 0 बचेगा, और 9 गुणे 0 कितना होता है 0, 0 में ये 4 कैरी ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो यही क्या हो गया हमारा 981 गुणे 43 का आंसर 42,183, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये लिखा हुआ 78 213 गुणे 312, ठीक। तो इतना बड़ा अब गुणा करना है। एक बार बताइए ऊपर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 और नीचे कितने हैं 3, तो कितने डिजिट कम है 2 डिजिट ना। तो मैं क्या 2 डिजिट यहाँ पे ऐसे आगे 0 बढ़ा दूं तो 312 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बस मल्टीप्लिकेशन करना है किस मेथड से, डॉट मेथड से। कैसे होगा बताइए, ऊपर कितने डिजिट है 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप मुझे एक बात बताइए कितने स्टेप बनेंगे इसमें, कितने हैं 5 और 5 10, तो इसका मतलब कितने स्टेप बनेंगे टोटल 9 स्टेप, क्योंकि 10 डिजिट तो 9 स्टेप। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे किनारे वाले का गुणा, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे, बताइए 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 आ गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे आप बताइए, सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 का गुणा 2 में 2, 3 का गुणा 1 में 3, 3 और 2 5,
ठीक, अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप होगा फर्स्ट थर्ड का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट थर्ड का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आप मुझे बताइए। ये क्रॉस में हो जाएगा, ये स्टेट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट थर्ड से ये 2 का गुणा 2 में 4, 3 का गुणा 3 में 9, 9 और 4 13, 1 का गुणा 1 में 1, 13 1 14, तो 14 का कितना हो गया 4, 1 हासिल आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, 3 स्टेप कंप्लीट। अब चौथे स्टेप में क्या होगा आप मुझे बताइए। चौथे स्टेप में जो होगा फर्स्ट चारों आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट 3 ले चुका हूं, अब चारों का आ जाएगा। तो बताइए चारों में ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, ये किस में आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और ये भी क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो बताइए फर्स्ट 4 की अगर बात करेंगे तो 8 का मल्टीप्लिकेशन इस हिसाब से 2 से होगा, क्योंकि ये यहां जा रहा था। 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा, 8 दूनी 16 प्लस 0 16, 2 1 कम 2 और 1 3 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और पहले 16 था, 16 5 कितना 21, और 1 हासिल था ना, तो कितना आ गया 22, 22 का 2 कितना हासिल बचा 2 हासिल। ठीक है, अब फर्स्ट 4 हो गया। अब किसकी बात करेंगे, फर्स्ट 5 की, क्योंकि इसमें 5 तक गया है, तो इसीलिए फर्स्ट 5 की भी बात हम करेंगे। तो बताइए फर्स्ट 5 में ये पूरा का पूरा आ जाएगा नहीं, जितना डिजिट इसमें दिया गया है सब निपट गया। अब एक बात देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये जो बीच में लिखा है इसका क्या है स्टेट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब 7 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 का 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7 दूनी 14 प्लस 0 14 हो गया, ठीक, और 8 1 कम 8 1 0 0 प्लस 8 हो गया, और ये अब बचा है स्टेट मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6, तो बताइए कितना आ गया 14 14 दूनी 28, 28 आ गया ना इसको जोड़ने पे, और 2 हासिल था, तो 28 और 2 30, कितना हासिल हो गया 3 हासिल, ये खत्म। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जैसे जैसे इधर से एक एक लेके आए थे, अब एक एक क्या करते जाएंगे कम करते जाएंगे। तो छठा स्टेप क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, उधर से एक कम करेंगे ना, तो इधर के 4 स्टेप बच जाएंगे हमारे। तो 4 पेयर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये क्रॉस ये भी क्रॉस में यही होता है ना। तो ये 3 2 बंद हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 7 1 जा 7, और ये 0, 7 प्लस 0 7, 8 का गुणा 3 में 24 और 2 0 0, तो हो गया कितना 24 प्लस 7 7 4 11 31, और 3 हासिल था, 31 और 3 कितना 34, 34 का 4 कितना हासिल आ गया, फिर से 3 हासिल आ गया। ठीक है, अब एक और इसमें से चला जाएगा, तो लास्ट के 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6 हो गया है। 7वां स्टेप क्या हो जाएगा बताइए, लास्ट के 3 मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो लास्ट का 3 यही होगा ना, ये 2 बच जाएंगे, ये यहाँ ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए लास्ट का 3 यही होगा, जब 2 जाएगा 782 और ये 3, तो ये 7 का गुणा 3 में कर लेंगे, कितना आ जाएगा 21, 2 का 0 में 0 हो गया, और 8 का 0 में 0, तो 7 3 21, केवल 21 आया, और ये 3 हासिल तक कितना हो गया 24, अब कितना हासिल हो गया 2। ठीक है, अब 7 स्टेप, 8वां स्टेप क्या होगा बताइए। 8वें स्टेप में लास्ट के केवल 2 आएंगे, बाकी के जो थे वो वैसे पड़े रह जाएंगे। ठीक, तो 2 का कैसे होता है, ऐसे क्रॉस ही हो जाता है, तो लास्ट के ये 2 का क्रॉस करेंगे 0 आ जाएगा, और क्योंकि 7 0 0 8 0 0, और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा बताइए 9वां स्टेप होगा, जिसमें केवल लास्ट के 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और बाकी जो थे वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो बताइए 7 का गुणा 0 में तभी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 हासिल था, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे तो वो 2 यहाँ पे हम ऐड करते हैं, क्योंकि 0 + 2 2 होता है। बताइए इतने बड़ा नंबर का गुणा सिर्फ एक लाइन में आपने कर दिया। आपको ये डॉट मेथड याद रखने की जरूरत नहीं, बस केवल नंबर देखते जाना है, बंद करते जाना है, खोलते जाना, बंद करते जाना, खोलते जाना है, और आंसर आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आप ये 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो मेथड हमने आपको बताया है आप उससे जो इसे सॉल्व कीजिए, एक लाइन में आंसर लिखिए और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक